बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग की पहले भी मैं वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं और आज पार्ट 4 आपको प्रोवाइड करने लगा हूं। और ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, जो EST की पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, जिनका टेस्ट 21 अप्रैल को शेड्यूल हो चुका है। और इसके लिए मैंने प्रिपरेशन सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बनाई है। अगर वो सबका वीडियोस आपने नहीं देखी हुई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस पर जाके इस सीरीज़ के बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल लेटर में वर्ड दिया हुआ है लूसिडिटी, और लूसिडिटी का जो मतलब बनता है मोस्ट अपोजिट वे में, यानी कि इसका जो एंटोनिम हम फाइंड आउट करते हैं तो वो है ऑप्शन बी। और फिर उसके बाद हम चलते हैं, चूज द वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है टायरसम। टायरसम अगर हम देखें तो ये थका देने वाला या थकन से रिलेटेड एक वर्ड है, और इसका जो अपोजिट मीनिंग यहाँ पे बनता है प्लेजेंट, जिसका मतलब बनता है खुशगवार। और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें अंडरलाइन वर्ड को हमने देखना है। द जू कीपर क्वाइटली सेट फ्री ऑल द वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ वाइल्ड इस्तेमाल हुआ है, इसको ग्रामर के रूल से क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नाउन की बात करें, नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी चीज़, आइदर वो कोई शख्स हो, जगह हो या कोई चीज़ हो, उसके बतौर नेम इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड होता है उसको कहा जाता है नाउन। और फिर इसके बाद अगर वर्ब की बात की जाए तो ये किसी भी एक्शन को, फेल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर एडवर्ब की बात की जाए तो एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो वर्ब के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है और उसके मीनिंग को इंक्रीज करता हो या सपोर्ट करता हो। और सिमिलरली एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के साथ इस्तेमाल होता हो और उसकी मीनिंग को सपोर्ट करता हो या इंक्रीज करता हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एनिमल एक नाउन है और इसके साथ वाइल्ड एनिमल, यानी कि इसकी मीनिंग को सपोर्ट करता है, एग्जिस्टिंग को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक एडजेक्टिव है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। फिर उसके बाद आते हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द सेंटेंस विद ऑल और पार्ट ऑफ द सेंटेंस अंडरलाइन following the requirements of standard written English. Select A if the original is best, otherwise choose the best phrase of the options। तो यहाँ हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ और इसमें एक वर्ड है आर, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। अगर ग्रामर की रूल से ये यहाँ पे ठीक है तो फिर हमने ऑप्शन ए को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज जो सही ऑप्शन है उसको हमने यहाँ से चूज़ करना है। तो फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो व्हाट आर नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेस बट स्मॉल कॉटेजेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हाट आर नीडेड, इसको व्हाट आर नीडेड के बजाय व्हाट इज़ नीडेड होना चाहिए। तो आर की जगह हम यहाँ पे इज़ इस्तेमाल करेंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको हमने रीड करना है और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पे आप खुद इसको रीड कर लीजिएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे सिर्फ आता हूँ। तो इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव पैसेज दैट ए जेंटलमैन नेवर। तो यहाँ पे जेंटलमैन के बारे में जो बात हुई है, तो यहाँ पे हमने दुरुस्त ऑप्शन को चूज़ करना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे दुरुस्त है, जो कि हर्ट्स एनीवन। तो जेंटलमैन कैन नेवर हर्ट्स एनीवन, बी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। फिर उसके बाद आते हैं, वही पैराग्राफ है छोटा सा और एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, इफ़ यू डोंट नो द रिसिपिएंट्स नेम हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन। कि अगर आप किसी शख्स को जानते नहीं हैं लेकिन आपने उसको मुखातिब करना है तो आप कैसे मुखातिब करेंगे। तो हम उसको मुखातिब करेंगे डियर सर और डियर मैडम, इन दोनों इल्काबात को इस्तेमाल करते हुए हम अगले शख्स को मुखातिब कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नहीमा मैट सलमा इन द आफ्टरनून, डी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद द क्वीन फेल
सीरियसली इल एंड होप्स ऑफ हर रिकवरी वैनिश्ड। तो डी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमने रिलेशनशिप वाइज हमने देखना है कि सिमिलर कौन से हैं। तो यहाँ पे जो पेयर दिया हुआ है वो है बेल एंड रिंग। तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो इससे मोस्ट सिमिलर है। तो ऑप्शन डी को अगर देखें, विन वेसल, तो बेल रिंग एंड विन वेसल ये दोनों आपस में सिमिलरिटी रखते हैं, इस वजह से डी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद हेल्प हाइंडर, तो हेल्प हाइंडर को अगर हम देखें तो हरी डिले यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है। और फिर उसके बाद आते हैं, इसको हमने मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग के अकॉर्डिंग देखना है। तो ए लोफर इज ए वन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, ऑप्शन डी यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद इफ़ इंफॉर्मेशन गेट मिक्स अप इट बिकम्स, तो यहाँ पे मोस्ट नियरली सिमिलर मीनिंग को देखना है। तो अगर इंफॉर्मेशन मिक्स अप होती है इट मीन्स इट विल बिकम कंफ्यूजिंग। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को आंसर करना है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद तो इसको आप खुद पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप पढ़ लें, तो फिर मैं आगे क्वेश्चंस पे जाता हूँ तो वहाँ पे इन पे बात होगी। अगर मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू करूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, द टाइप ऑफ दिस पैराग्राफ इज़, तो ये नैरेटिव टाइप पैराग्राफ है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। और फिर इसी पैराग्राफ पे एक और क्वेश्चन है, द पैराग्राफ रिवॉल्व्स अराउंड, तो ये जो पैराग्राफ है सैयद अहमद स्टूल मिशन के राउंड अबाउट रिवॉल्व करता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद आते हैं, द सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलरली इन द मीनिंग, तो ये जो वर्ड दिया हुआ है तो इसके मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑप्शन बी है यहाँ पे। और फिर उसके बाद एक और वर्ड दिया हुआ है और ये सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। तो सिनोनिम्स मतलब कि सिमिलर मीनिंग ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सिनोनिम्स और सिमिलर मीनिंग दोनों सेम चीज़ें। तो ये जो वर्ड है इसका जो सिनोनिम या सिमिलर मीनिंग बनता है यहाँ पे रिस्पेक्टेड। और फिर उसके बाद आते हैं, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू, तो इसको हमने देखना है और इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग बनता है, तो क्लोजेस्ट मीनिंग हो, सिनोनिम्स हो या सिमिलर मीनिंग हो, इन सब का एक ही मतलब है कि आपने उस लफ्ज़ का सिनोनिम बताना है। और सिनोनिम्स कहा जाता है जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ, कि एक वर्ड उसको ट्रांसलेट करें या उसका मीनिंग बताएं इंग्लिश की में, अल्फाज मुतरादिफ या वर्ड सिनोनिम्स या क्लोजेस्ट मीनिंग। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन बी दुरुस्त है। और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर, तो एक वर्ड दिया और इसका सिनोनिम्स यहाँ पे ऑप्शन बी दुरुस्त है। और फिर उसके बाद पिक द वर्ड डेट इज़ मोस्ट सिमिलर टू, तो अब आप देखें कि सिनोनिम्स पूछने के लिए मुख्तलिफ एंगल से वर्ड इस्तेमाल करके आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने इन चीज़ों में मतलब कि अल्फाज के हेर फेर में कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी दुरुस्त है। और फिर उसके बाद आते हैं, विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंट, तो अब आपको अपोजिट मीनिंग यानी कि अल्फाज मतजाद की बात हो रही है, तो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट है बी ऑप्शन यहाँ पे। और फिर उसके बाद एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम या अपोजिट दोनों एक ही बात है कि हमने अल्फाज का मुतजाद लफ्ज़ बताना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे दुरुस्त है, वेस्ट एंड नैरो। और फिर उसके बाद अपोजिट ऑफ, तो इसका जो अपोजिट बनता है लेजी, सी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर उसके बाद चूज द वर्ड एट इज मोस्ट डिसिमिलर टू, तो अब यहाँ पे डिसिमिलर का वर्ड इस्तेमाल किया है यानी कि एंटोनिम ही पूछा जा रहा है, तो इसके ऑप्शन बी दुरुस्त है। और फिर उसके बाद हमने एंटोनिम बताना है इस वर्ड का, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर लास्ट वर्ड है ऑब्सोलीट, यानी कि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी हो या आउट ऑफ डेट हो चुकी हो, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपोजिट में करंट, यानी कि जो एग्जिस्टिंग हो। तो आज के सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद सवाल के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।